तो फिर भगवान अपना जिसे जानते हैं, जिसे अपना मानते हैं, उसकी जीवन की गाड़ी में कुछ उथल पुथल करते हैं। वो क्यों करते हैं कि साधक का ध्यान वासना रस से हट करके उपासना के रस पे आ जाए, काम रस से राम रस पे आ जाए। ये भगवान चाहते हैं। बता, मोह कोई देख ही ना रहो, मैं गाड़ी के नीचे हूँ, पलना मेरा नीचे है और सब सामान ऊपर है, तो हमारी जा घर में इतनी कदर है बताओ। तो फिर भगवान चाहते हैं कि मुंह पे निगाह कैसे आवे, तो गाड़ी को उलट पुलट करते हैं भगवान। है सो एक ठोकर मारी गाड़ी में, सो सब सामान पलट करके नीचे आ गया और पलना में भगवान ऊपर आ गए। अब जितने सब जो वासना के रस में डूब रहे थे ना, जो नाच रहे गाए रहे मस्ती कर रहे हतकाए हैं, वो सबन को सब रस भंग है गो और सबन को ध्यान अब ब्रह्म पे चलेगो, लाला पे चलेगो, पलना पे चलेगो। और भगवान चाहते ये है, भगवान ये कहते हैं कि पहले ही तो मुंह पे नेकाद ध्यान दे लेते तो मुझे ठोकर नहीं मारनी पड़ती, जो उथल पुथल जीवन में नहीं करनी पड़ती है। भाई भगवान, अगर हम वासना रस के संग संग में, काम रस के संग संग में राम रस का भी अच्छी तरह ध्यान रखें, काम के साथ साथ राम का भी ध्यान रखें, तो राम को ठोकर मारनी नहीं पड़ेगी। और जब राम को बिल्कुल भूल जाएंगे, श्याम को बिल्कुल भूल जाएंगे, तो फिर भाई ठोकर मारनी पड़ेगी। और जब ठोकर लगती है ना, तो क्या करता है जीव के दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। अगर हर बार कोल्ड भर जाए आलू ते और बिल्कुल सड़े नहीं, बढ़िया निकल जाए, बढ़िया फायदा हो तो रहे, तो फिर भगवान को याद करने की क्या जरूरत है। कोल्ड वारे ते कह रहे हैं और एक आध बार झंझट उपज जाए, आलू मद्दो है जाए, निकारवे वारे निकारवे नहीं आमे, कोल्ड में आलू सड़न लगे तो फिर भगवान को याद करना पड़ता है कि हे भगवान कैसे हूँ, अब के जा झंझट ते बचा ले, अगली बेर तेरो नाम खूब लूंगो। तो अगर जीवन में झंझट न आवे तो भगवान को याद नहीं करता ये मन बड़ा विचित्र है। और जैसे ही एक बार ग्वालियर में हमारा आश्रम है, तो ग्वालियर में एक जगह पड़ती है, उसका नाम है अरे वो पानी का जलाशय है, वो नलकेश्वर से पहले जो पड़ता है, तेघरा डैम। तो वो कई किलोमीटर के बीच में पानी का बड़ा बांध है वहां, हाँ, तो तेघरा कहते हैं उसे। सुबह में एक बार हम जो है, एक हमारा चेला है तो नाव वालो, सो वो बोले कि आप स्टीमर से मत चलो, मैं नाव से घुमा के लाऊंगा। अब स्टीमर तो नेक देर में घुमा लिया था, लेकिन नाव तो अपने हिसाब से चलेगी। सो धीमे धीमे बीच मझधार में ले गो, और मझधार में जैसे ही पहुंचे सो उधर से पानी, वो क्या नाम है, हवा को झोंका तेज आमन लगो, हवा तेज बहने लगी और पानी की लहरें बढ़ने लगी और नाव यूं करने लगी। सो वो जो हमारा चेला होता बोले, गुरुजी हनुमान चालीसा बोलो। मैंने कि काय भैया? बोले पवन तेज बह रहे हैं तो पवन पुत्र ही बचा सकते हैं। मैंने कि भैया तू तो नाव बारो। बोले अब मेरी ना चल रही, अब तो आप हनुमान चालीसा पढ़ो। हरिश्चंद्र जी बादना जितने मन थे हनुमान चालीसा हमने पढ़ो, जिंदगी में कब उतने मन थे हनुमान चालीसा। क्योंकि सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना है, और जो कहूं सुख में करें तो फिर दुख काहे को हो
तो भैया यहाँ जो जब तक हम जो वासना के रस में डूबे हैं और भगवान पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तब भगवान पर ऐसी ठोकर मारता है कि फिर भगवान की याद अपने आप आती है, करनी नहीं पड़ती है, फिर अपने आप। वो हनुमान चालीसा फिर ऐसे ना बोल तो मुंह से, केवल दिल से बोलता है, दिल से, और वो भी इतनी स्पीड में कि राजधानी एक्सप्रेस जो है इतनी स्पीड में नहीं चलती है जितना स्पीड में हनुमान चालीसा चलता है। तो अगर भगवान पे ध्यान पहले से ही ये घरवारे कर लेते तो भगवान को ठोकर मारनी नहीं पड़ती। ये कथा का उद्देश्य है, बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद में भैया अच्छा, ये जो जब गाड़ी पलटी महंत जी महाराज, न तो वहाँ हवा थी, न आंधी, न तूफान। अब लोग कह रहे हैं ये गाड़ी पलटी तो कैसे पलटी भाई? जब कोई आदमी फैसला नहीं कर पाया तो वहाँ बालक खेल रहे छोटे छोटे, और छोटे बालकों का हृदय निर्मल होता है, शुद्ध होता है। उन बच्चों से पूछा तो बच्चों ने कहा कि ये जो गाड़ी है ना, लाला ने लात मारी और वह लात के मारे गाड़ी पलट गई है। अब ये बच्चे कह तो सही रहे हैं, पर ये बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े ऊंचे दिमाग वाले, अब ये निर्मल हृदय वालों की बात को कैसे मानेंगे? क्योंकि निर्मल हृदय वाले तो बाबरे समझ में आते हैं, बोले जे तो बाबरे हैं, बाबरे हैं। और भगवान के भक्त तो बाबरे ही होता है। बाबरे कहते तो सही हैं, पर ये बड़े बड़े बुद्धिमानों की समझ में वो बात आती नहीं है। समझ बड़े बड़े बुद्धिमान कह रहे ये तो बालक हैं, बालकन की बात कहूँ ना मानी जाती है। ये लाला की ठोकर दे क्यों गाड़ी पलट जाएगी? भैया ये लोग का जाने कि ये लाला कौन है और किस रूप में आया है और क्या क्या कर सकता है, ये इनकी समझ में कैसे आवे? ये तो उन्हीं की समझ में आवेगी जिनके हृदय साफ हैं, जिनके हृदय निर्मल हैं, जिनके हृदय पवित्र हैं, उन्हीं की समझ में ये बात आएगी। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो, श्याम नाम के साबुन से जो। ऑपरेटर कोई ढूंढो, नहीं तो लगातार कथा नहीं, आगे भी चक्कर मत रहो, इसी में देखो लगातार जून तक हमारा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम बोलो राम, बोलो राम राम राम। क्यों प्रभु को विसराया है?
झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्रेम करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाए। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाए। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। शकटासुर का भगवान ने उद्धार किया। उसके बाद में कंस ने एक और असुर भेजा जिसका नाम था तृणावर्त। तृणावर्त जो है ना, ये इसमें हवा है और धूल के कण हैं और भ्रम है। हवा है, हवा को जो है रामायण में कहा है काम बात कफ लोभ अपारा क्रोध पित्त नित छाती जारा। काम बात कफ लोभ अपारा। ये बात माने हवा है, ये काम का स्वरूप है। लेकिन काम यदि एक मर्यादा में रहे, ये मंद मंद बहे तो अच्छा लगता है, और जब ये तेज बहता है और काम में रजोगुण और बढ़ जाए, रज में उसमें धूल के कण, ये रज क्या करती है पता है? ये रज आँखों को फोड़ती है। अगर धूल वायु में मिलकर के आवे तो क्या करेगी? आँखों को फोड़ देगी। आँखें हैं हमारी ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ज्ञान और वैराग्य की आँखों को वो काम फोड़ता है जिसमें रजोगुण हो, यानी बहुत बढ़ा हुआ हो, और फिर उसमें भ्रम और पैदा हो जाए। हम उस काम को ही अगर हम कुछ और अच्छा रूप दे दें, अपनी कामनाओं को अच्छा समझने लगें, भ्रमित और हो जाएं, तो फिर वो ऐसा आँखों को फोड़ता है, ऐसा अंधा बनाता है कि हम जा रहे होते हैं कहीं और समझ रहे होते हैं कहीं और। तो ये जो भ्रम का, ये गोलाकार जो वृत्ति है, ये भ्रमाकार जो वृत्ति है, इस काम ने क्या किया? श्याम को उठाया। काम ने श्याम को उठाया। गला बिल्कुल पकड़ा रहेगा। काम ने जब श्याम को उठाया तो धरती छुड़ा दी, गोकुल की धरती, यानी साधकों की धरती। और धरती का रामायण में अर्थ किया है कि सुमति भूमि थल हृदय अगाधु। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु। काम जब भी किसी के गले पड़ेगा तो सुमति की भूमि को छोड़ा देगा, साधना की भूमि को छोड़ा देगा,
सतोगुण की भूमि को छुड़ा देगा काम। और कामनाओं का ये बमंडर जब उड़ा के ले जाता है तो सुमति भूमि को छुड़ा देता है। लेकिन अब के गड़बड़ हो गया। बोले क्या? इस काम ने अपने अंडर में श्याम को लिया, राम को लिया, और राम जी ने अपना, श्याम जी ने अपना वजन बढ़ा दिया। और अपना इतना वजन बढ़ाया कि ये जो काम है ना, ये देखने लगा गौर से कि मैं किसी बालक को लाया हूं या कोई पत्थर को उठा ले आया हूं। तब भगवान ने कहा, अरे राक्षस, तेरी नजर का यही तो दोष है, राक्षसों की नजर का यही तो दोष है। बोले क्या? बोले मेरे भक्त तो पत्थर की मूर्ति में भी भगवान का दर्शन कर लेते हैं और तू तो भगवान में भी पत्थर देख रहा है। भाई दास में और दैत्य में क्या अंतर है? दास तो वो है जो पत्थर में भी भगवान को देख ले कि ये मेरे जगन्नाथ हैं, ये मेरे बांके बिहारी हैं, ये मेरे केदारनाथ हैं। काय में देख रहे हैं? पत्थर में, है ना, काठ में। जो पत्थर में भी भगवान को मान करके और आशीर्वाद प्राप्त कर ले, वो भगवान का दास है? और जो भगवान को भी पत्थर समझे, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। जो पत्थर में भगवान को समझ करके पूजे और पत्थर को भी भगवान बना दे, वो भगवान का दास है। और जो साक्षात भगवान हैं, उनको देख करके पत्थर समझ ले, वो राक्षस है, वो दैत्य है। और पता है, जब काम किसी के गले पड़ जाता है तो उसके धरातल को छुड़ा देता है, उसकी सुमति की भूमि को छुड़ा देता है और कुमति की भूमि में पटकने की कोशिश करता है? लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जब भगवान को ले जा रहा था तो भगवान ने इतना वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया कि ये तो आसमान को ले जा रहा था, ये तो जो है उड़ा करके धरती से दूर ले जा रहा था। लेकिन भगवान अब इसके गले पड़ गए और इतना वजन बढ़ाया कि दोबारा से उसी धरातल पर आने लगा, ऊपर से नीचे आने लगा। हरि बोल। अब बाद में देखना लंच में। अब ये जो है दूर ले जाना चाहता था और भगवान वहीं ले आए, उसी गोकुल में। यानी कहाँ? ये साधना की भूमि, उपासना की भूमि है, भगवान के भक्तों की भूमि, उसी पे ले आए। और उस पे जब लाए हैं और ला करके पटक दिया इसको, तब ये सोच रहा कि मैं दुनिया की धरती छुड़ा देता हूं और ये कौन है जाने मेरी धरती छुड़ा दी है। और काम को ला करके जब उपासना की भूमि पे पटक दिया, तो काम जब उपासना की भूमि से जुड़ता है तो फिर जो है काम यानी वासना भी उपासना बन जाती है और काम भी राम बन जाता है। काम जब संसार से जुड़े तो वासना है, और काम जब भगवान से जुड़े, साधकों से जुड़े, संतों से जुड़े, तो वही कामनाएं
फिर भगवान के आकार को प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार से भगवान ने काम का उद्धार कर दिया। अब तो इतनी गड़बड़ हो रही है कि बाहर की आवाज आ रही है हमें, सब अंदर की नहीं आ रही। और ये तो इसमें तो देखो धीमे बोल रहे हैं तो कैसे पकड़ रहा है, और तेज बोलना पड़ रहा है। कर लो, आराम से कर लो। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। आवाज आ रही है तुम लोगों तक? नहीं आ रही। अभी बीच में खड़े न हो, अभी लंच होने वाला है 5-7 मिनट में। ये बीच में खड़े होके जाते हैं तो बुरे लगते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। लंच कर दें तो मैं सिस्टम संभालना हो, वो तो 10-5 मिनट पहले से ही, बाद में से ही। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। भैया इस तृणाव्रत का भगवान ने उद्धार किया। उसके बाद भगवान के नामकरण की लीलाएं हैं। गर्गाचार्य जी नामकरण करने के लिए गौशाला में आए और घर में बुलावा भेजा कि दोनों माताएं अपने अपने बच्चों को ले आएं। और जब दोनों माताएं लेके जा रही थीं तो बीच में विचार बना कि आपस में बच्चों को बदल लिया जाए। बोले क्यों? बोले अगर होशियार होंगे तो बाबा बता देंगे कि बच्चे बदल गए हैं, और वैसे ही रोटी राम होंगे तो बालकों के नाम धर के चले जाएंगे, सोई परीक्षा हो जाएगी। बोले ठीक है। गर्गाचार्य जी महाराज ने जैसे ध्यान लगाया तो जो यशोदा की गोद में था उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलं विदुः। अरे यशोदा, जे तेरी गोद में तेरो नाए रोहिणी को बेटा है। सोई यशोदा घबरा गई कि जब ये पहचान गए हैं तो ये बात भी जान गए होंगे कि हमने बच्चे क्यों बदले हैं। तो कहती है क्षमा करना, गलती हो गई, हमने तो परीक्षा के लिए बच्चों को बदल लिया था,
लेकिन अब ऐसी गलती नहीं होगी। बोले ये जो तुम्हारी गोद में यशोदा बेटा है ना, ये रोहिणी को बेटा है और जाको नाम राम होगा, लेकिन बल में बहुत ज्यादा होगा, इसलिए राम के साथ बल और जुड़ जाएगा, सो हो जाएगा बलराम है। तो बोले अब मेरे बेटा को नाम बताओ। तो बोले बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्माणुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। बोले यशोदा तेरे बेटा का नाम एक नहीं है, अनेक नाम होंगे। बहूनि सन्ति नामानि, बोले अनेकों क्यों होंगे? बोले गुण कर्माण रूपाणी, बोले जैसे जैसे कर्म करेगा वैसे वैसे नाम पड़ जाएंगे। गैया चरावेगा तो गोपाल, माखन चुरावेगा तो माखन चोर, गोवर्धन उठावेगा तो किरदारी है, सोने की अंगूठी बनावेगा तो स्वर्णकार है, गैया चरावेगा तो ग्वाला है। जो आदमी जैसा जैसा कर्म करता है वैसा वैसा नाम पड़ जाता है। अच्छे काम करेगा तो धर्मात्मा, बुरे काम करेगा तो पापी है ना। आदमी का नाम उसके कर्मों के हिसाब से पड़ जाता है।